Yes. So a car moving along a straight highway with a speed of 126 km per hour. So you can say initial speed कितना है, u is equal to 126 km per hour, 126 km per hour is brought to stop within a distance of 200 मीटर. कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, s is equal to 200 मीटर. देखो ये स्टॉप हो रहा है, अगर व्हीकल स्टॉप हो रहा है तो वो एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा, ये बताओ. इफ द कार स्टॉप्स, ठीक है, ब्रेक लगा रहे हैं, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन? ऑफ कोर्स इट विल बी रिटार्डेशन. सही है मान्य, इट विल बी रिटार्डेशन, इट विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन. ये तो डिस्टेंस हो रहा है 200 मीटर. व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार? कार का रिटार्डेशन कितना होगा ये फाइंड करना है, यानी हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन. याद रखना, हमको एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है, ठीक है. आंसर जो भी आएगा वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा, बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी है जो वो रिड्यूस होती जा रही है. ऑल्सो फाइंड आउट हाउ लॉन्ग यानी कितना टाइम लगेगा डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप. स्टॉप होने में कितना टाइम लगेगा ये भी हमको फाइंड करना है. टू फाइंड आउट द टाइम टेकन. अब मुझे ये बताओ यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? टेल मी व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी. यस मान्य, सही है. फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? देखो इमेजिन आप लोग कार लेके जा रहे हो, ठीक है, अब ब्रेक लगा रहे हो, ब्रेक लगाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप, ठीक है, कार इज ब्रॉट टू अ स्टॉप, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यस मान्य, योर आंसर इज करेक्ट. सर्जन ऑल्सो योर आंसर इज करेक्ट. मिलोनी आंसर इज करेक्ट. बाकी लोग वापस से सोचो कि कार को ब्रेक लगा रहे हैं, बाद में कार स्टॉप हो जाती है, तो स्टॉप होने के बाद कार की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो स्टॉप होने के बाद ऑफ कोर्स वेलोसिटी हो जाती है जीरो, बिकॉज कार स्टॉप हो गई ना लास्ट में, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो. चलो इतना डेटा हमको दिया हुआ है, टाइम फाइंड करना, एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है. अब देखो ये जो है ना वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है. देखो दिस इज इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर, और ये जो दिया हुआ है वो मीटर के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ मीटर, और ऊपर दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में. तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट दिस किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे कन्वर्ट करेंगे? दिस इज इक्वल टू 126 इंटू 5/18, ठीक है. ये कैसे होता है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, बाद में फिर कभी डिस्कस करेंगे इसको नए स्टूडेंट्स के लिए. अभी के लिए इतना याद रखो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होता है, इंटू 5/18 करना है. बताओ क्या आ रहा है आंसर इसका इंटू 5/18 करने के बाद? बोलो 126 इंटू 5/18 कितना आ रहा है? इसी विल बी 35. तो यहाँ पे लिखेंगे 35 मीटर पर सेकेंड. ओके चलो अब ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वेलोसिटी पता है, ठीक है, u भी हमको पता है, ठीक है, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज दोनों ही हमको पता है, ठीक है, और s भी पता है. बताओ ये चारों को मिलाता हो वैसा कौन सा इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at. सेकेंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. और तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s. देखो ये मैं आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है ना उसका बेसिक चीजें बता रहा हूँ, कि हम लोग वही इक्वेशन, देखो कोई भी इक्वेशन से करेंगे ना तो आंसर तो आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इक्वेशन में ही फंस जाते हैं कहीं पे. ओके तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ये टेक्निक है, ध्यान देना. सबसे पहले ये देखो, ये जो मैंने राउंड किए हुए हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करो कि भाई ये सारी चीजें कौन सी इक्वेशन में आ रही है. ये राउंड वाली चीजें, राउंड वाली सारी की सारी चीजें आनी चाहिए. यस कृषा योर आंसर इज करेक्ट. मान्य योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट. मिलोनी करेक्ट. चलो अभी दिमाग दौड़ा सबका,
बाकी लोगों को दौड़ाओ भाई फटाफट दिमाग। ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें ये तीन इक्वेशन आते हो, ये भी आता हो, ये भी, ये और ये, ठीक है। टाइम नहीं होना चाहिए। अब तो मैंने बता ही दिया ऑलमोस्ट आंसर। जिस इक्वेशन में टाइम ना हो वो वाला इक्वेशन, दैट इज अ थर्ड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऐसा है जिसमें टाइम नहीं है, देखो। ओके, सो सी हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन एंड टाइम दोनों, ठीक है। एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है और टाइम भी फाइंड करना है। तो हम लोग थर्ड इक्वेशन से ही क्यों स्टार्ट करेंगे उसका रीजन बताता। देखो, इफ यू आर यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर मैं ये वाला इक्वेशन यूज करता हूं तो यहाँ पे दो अननोन क्वांटिटीज है, सिंगल इक्वेशन एंड टू अननोन क्वांटिटीज। एक्सेलरेशन भी नहीं पता, टाइम भी नहीं पता, देखो दोनों ही फाइंड करना है, एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है, टाइम भी फाइंड करना है। टू थिंग्स आर अननोन इन अ सिंगल इक्वेशन दैट कैन नॉट बी फाउंड आउट। अगेन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर ये वाला इक्वेशन यूज कर देते तो इसके अंदर भी एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम नहीं पता, तो ये भी एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें दो चीजें नहीं पता। बट अगर हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, इसमें सिर्फ एक ही अननोन है और वो कौन है, ए। समझ में आया? ओके, इसमें सिर्फ एक ही अननोन है एंड दैट अननोन इज ए, देयरफॉर वी विल यूज दिस इक्वेशन, ठीक है। हम लोग ये थर्ड वाला इक्वेशन इसीलिए यूज करेंगे। रीजन समझ में आ गया सबको? कुछ डाउट हो तो बताओ। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये डिसाइड हो गया कि हम लोग ये थर्ड वाला इक्वेशन यूज करने वाले, ठीक है। वी आर गोइंग टू यूज थर्ड इक्वेशन। अगर एग्जाम में आप लोग अगर सेकंड इक्वेशन यूज कर देते तो टाइम बिगड़ेगा। एक्चुअली यस, बताओ वीरती क्या डाउट है? सो थर्ड इक्वेशन हम लोग यूज करने वाले, तो हमको ऐसे लिखना है सबसे पहले, वी नो दैट, हमको सब पता ही होता है, वी नो दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v का वैल्यू देखो, भगवान का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, s दिया हुआ है, ठीक है। तो वैल्यू पुट अप करके आंसर आएगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। v की जगह मैं जीरो रख देता हूँ, बिकॉज v दिया हुआ है ना, देखो इट इज जीरो, v जीरो, देयरफॉर यहाँ पे मैंने जीरो रख दिया v की जगह। माइनस यू स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू टू। एक्सेलरेशन हमको नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट है 200, देयरफॉर एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, will become a is equal to माइनस ऑफ 35 का स्क्वायर बाय 400। निकालो कैलकुलेटर और फाइंड करके बताओ कितना आ रहा है, 35 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400। यस कृषा सही है, 3.0625, दैट विल बी अवर आंसर, 3.0625, बट नेगेटिव में होगा, ठीक है। दिस विल बी द आंसर, विल बी इन नेगेटिव टर्म्स, ए विल बी माइनस 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन, ये आंसर आ गया। यू कैन ऑल्सो राइट 3.0625, नो प्रॉब्लम। पॉइंट के बाद दो डिजिट लिखोगे तो चलेगा, वो डिटेल में सेकंड चैप्टर में आएगा कि भाई पॉइंट के बाद कितना और लिखना है। यस, तो ये आ गया। तो देखो यहाँ पे लिखना है ऐसे, एक आप जब न्यूमेरिकल एग्जाम में लिख रहे हो, इफ यू आर इन सीबीएसई देन इट्स नो प्रॉब्लम, आप लोग ये ऐसा करके ऐसा लिख सकते हो, दिस इज अवर आंसर। गुजरात बोर्ड आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, एक एंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे हेंस द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन रिटार्डेशन ऑफ कार विल बी, मैं पूरा नहीं लिख रहा, रिटार्डेशन विल बी 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना है, 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये रिटार्डेशन है, ओके। और एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे,
एक्सेलरेशन ये लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट मैं थोड़ा क्लियर हो जाए इसलिए लिख रहा हूँ। एक्सेलरेशन होगा -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको जो भी पूछा हो वो लिखना है। यहाँ पे रिटार्डेशन पूछा हुआ है, तो रिटार्ड देखो एक्सेलरेशन का आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो रिटार्डेशन ही है, तो रिटार्डेशन फिर पॉजिटिव लिखना है। ओके, बिकॉज नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो एक आंसर हम लोगों ने फाइंड कर दिया। अब क्या फाइंड करना है? वी वांट टू फाइंड आउट टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन फाइंड करना है। बताओ कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे अभी? फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस, सभी लोग अभी सही आंसर दे रहे हैं। ओके, मान्य ने तो आंसर भी बता दिया। चलो से वी विल बी यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मिलोनी, कृषा, मान्य, वीरती, सबका आंसर सही है। ओके, वी विल यूज फर्स्ट इक्वेशन। ऐसा नहीं कि फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे तो भी चलेगा, बट ये सेकंड इक्वेशन है थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे टाइम का भी स्क्वायर करना पड़ता है तो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, वो स्टेप्स बढ़ जाएंगे। देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन इज प्रीफरेबल। तो फिर से वी नो दैट, हमको सब पता ही होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी है 35। एक्सेलरेशन इज -3.06 और टाइम है t। तो वी कैन राइट 3.06 t इज इक्वल टू 35, माइनस हटा दिया, माइनस उस तरफ लेगा इसलिए therefore t का वैल्यू हो जाएगा 35/3.06। therefore टाइम विल बी 9.722 आ रहा है या 11.4 आ रहा है? सी अगेन, आई थिंक इट्स 11.4। 11.4 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा एंड स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा वापस that the car will stop, sorry, car will take 11.4 सेकेंड टू स्टॉप। ठीक है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। so this was सॉल्व सॉरी एक्सरसाइज का 3.6।